अब बहुत पुरानी बात है। एक राज्य में एक धनवान व्यक्ति रहता था। उसकी 3 पत्नियां थीं, लेकिन किसी से भी उसे संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। इसी कारण वह बहुत उदास और परेशान रहता था। एक दिन उसका पुराना दोस्त उससे मिलने आया। बातचीत के दौरान व्यक्ति ने अपना दुख अपने दोस्त को बताया। दोस्त ने कहा, राज्य से थोड़ी दूर एक पहाड़ी पर एक बूढ़ा साधु रहता है। वह बहुत ही चमत्कारी है। लोग कहते हैं कि उसकी कही हर बात सच होती है। व्यक्ति ने उसी वक्त साधु के पास जाने का फैसला किया। अगली सुबह वह पहाड़ी की ओर रवाना हो गया और जैसे तैसे उस साधु के पास पहुंचा। उसने अपना सारा दुख साधु को बताया। साधु ने कुछ देर ध्यान लगाया और फिर कहा, यहाँ से कुछ दूरी पर जाओगे तो तुम्हें वहाँ एक सफेद रंग का कुत्ता दिखाई देगा। तुम उस कुत्ते को रोटी देना, फिर वह तुम्हें बता देगा कि तुम्हें क्या करना है। यह कहकर साधु ने उस व्यक्ति को रोटी दी। वह रोटी लेकर व्यक्ति चल पड़ा, लेकिन उसके मन में यह ख्याल आ रहा था कि एक कुत्ता मुझे यह कैसे बता सकता है कि मुझे पुत्र कैसे होगा। लेकिन साधु ने कुछ कहा है तो सोच समझकर यह कहाँ होगा। यह सोचकर वह चल पड़ा। तभी इस रास्ते पर एक सफेद कुत्ता बैठा हुआ दिखाई दिया। उस व्यापारी व्यक्ति ने अपने हाथ में जो रोटी थी वह उसे कुत्ते को दे दी। रोटी खाकर कुत्ते ने जमीन खोदना शुरू कर दिया। कुत्ते की थोड़ी देर की मेहनत के बाद जमीन से 3 दिव्य सेब निकले। कुत्ते ने उन्हें व्यक्ति की ओर दिखाते हुए इंसानों जैसी आवाज में कहा, ये सेब ले जाओ और अपनी पत्नियों को खिला देना। ये कहकर कुत्ता वहाँ से भाग गया। व्यापारी व्यक्ति भी उन तीनों सेबों को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने अपनी तीनों पत्नियों को सेब खाने के लिए दे दिए। 2 पत्नियों ने तो उसी समय अपने सेब खा लिए, लेकिन तीसरी पत्नी ने अपना सेब गेट के पास रख दिया और झाड़ू लगाने लगी। जब वह झाड़ू लगा रही थी तभी घर के अंदर एक बंदर गया और उसने वह सेब खा लिया। जब व्यापारी की पत्नी ने यह देखा तो वह रोने लगी कि आज तो मेरा पति मुझे नहीं छोड़ेगा। बंदर ने जब यह देखा तो वह उसके पास गया और बोला, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? व्यापारी की पत्नी ने सारी बात बताई। बंदर ने कहा, बस इतनी सी बात। यह कहकर बंदर ने व्यापारी की पत्नी को एक केला दिया जो कि आधा खाया हुआ था। व्यापारी की पत्नी ने पूछा, यह क्या है? बंदर ने बताया, अगर तुम यह केला खा लोगी तो तुम्हें भी पुत्र प्राप्त हो जाएगा। यह सुनकर व्यापारी की पत्नी बहुत खुश हो गई और उसने वह केला खा लिया। बंदर भी वहाँ से चला गया। समय बीता। व्यापारी की तीनों पत्नियां गर्भवती हो गईं। दूसरी तरफ उस बंदर ने भी गर्भ धारण कर लिया। अब व्यापारी बहुत खुश रहने लगा। समय बीतता गया और फिर वह समय भी आ गया जब व्यापारी की तीनों पत्नियों ने अपने बच्चों को जन्म दिया। व्यापारी ने देखा कि उसकी 2 पत्नियों ने बहुत ही सुंदर लड़कों को जन्म दिया है, लेकिन तीसरी पत्नी ने एक बंदर के बच्चे को जन्म दिया। यह देखकर व्यापारी के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह वहाँ से भागता हुआ साधु बाबा के पास पहुंचा और उसने रोते हुए अपनी सारी कहानी सुना दी। साधु बाबा ने ध्यान किया और बताया, तुम्हारी एक पत्नी ने मेरा दिया हुआ सेब न खाकर एक बंदर का झूठा केला खाया था। यह बात जानकर व्यापारी बहुत हैरान हुआ। उसने बड़े चिंतित स्वर में कहा, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? साधु ने कहा, तुम्हारा वह बंदर बेटा दिव्य शक्तियों से युक्त पैदा हुआ है। भले ही वह इंसानी बच्चा न हो, लेकिन उसमें दिमाग तुम्हारे दोनों पुत्रों से अधिक होगा। और साधु ने साथ ही यह बात भी बताई कि तुम्हारे उस बंदर बेटे की शादी एक सुंदर लड़की से होगी जो एक बंदर के पेट से जन्म लेगी। ये बात सुनकर व्यापारी ने पूछा, ये कैसे हो सकता है? बंदर के पेट से एक लड़की जन्म कैसे ले सकती है? साधु ने कहा, तुम जो 3 सेब लेकर गए थे उनमें एक सेब उस बंदर ने खा लिया था और आज उसने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया है। ये कहकर साधु ने कहा, तुम चिंता मत करो, उसे अपना पुत्र मानो और उसके साथ खुशी खुशी रहो। ये बात सुनकर व्यापारी वहाँ से चल पड़ा और अपने तीनों पुत्रों को अपने पास लेकर प्यार करने लगा। समय बीता। व्यापारी ने अपने दोनों पुत्रों को एक अच्छे विद्यालय में भेजना शुरू कर दिया, जबकि बंदर बेटा घर पर ही रहता। व्यापारी को यह देखकर बहुत दुख होता, इसीलिए व्यापारी ने अपने बंदर बेटे को पढ़ाने का फैसला किया और घर पर ही पढ़ाई शुरू कर दी। जब व्यापारी अपने बंदर बेटे को पढ़ाता तो वह हैरान रह जाता, क्योंकि व्यापारी जो भी उसे पढ़ाता बंदर बेटा उसी समय वह चीज याद कर लेता। इस तरह व्यापारी ने कुछ ही दिनों में अपने बंदर बेटे को बहुत कुछ सिखा दिया। साथ ही बंदर बेटा व्यापारी का लेखा जोखा संभालने भी लगा, जिससे व्यापारी को अपने बंदर बेटे पर गर्व होने लगा। एक दिन व्यापारी जब बाहर गया हुआ था तभी उसके दोनों बेटे रोते हुए घर आए। बंदर ने अपने दोनों भाइयों से रोने का कारण पूछा। उन्होंने रोते हुए बताया कि स्कूल के बाहर कुछ शैतान लड़कों ने उन्हें मिलकर पीटा है। यह सुनकर बंदर भाई का खून खौल उठा और उसने कहा, तुम मेरे साथ चलो और मुझे बताना कि वे कौन हैं जिन्होंने तुम्हें मारा। ये कहकर बंदर भाई अपने दोनों भाइयों के साथ लड़ाई करने के लिए निकल पड़ा। स्कूल के पास जाकर दोनों भाइयों ने बंदर को इशारे से बताया कि यही वे लड़के हैं जिन्होंने उन्हें मारा है। यह बात जानकर बंदर उन लड़कों पर कूद पड़ा और उन्हें पीटने लगा। लड़के डर के मारे वहाँ से भागने लगे। बंदर भी उनके पीछे दौड़ पड़ा। लड़कों ने भागते हुए बंदर को फंसाने की एक साजिश रची। उन्होंने एक दूसरे से कहा, बंदर को अपने पीछे जंगल के अंदर ले चलते हैं, वहाँ पर इसे सबक सिखाएंगे। और वे भागते हुए जंगल की तरफ निकल पड़े। बंदर भी उनके पीछे पीछे भागता रहा। भागते भागते सभी जंगल के अंदर पहुँच गए और वहाँ रुक गए। जब बंदर ने उन पर हमला किया तो एक बच्चे ने बंदर को पीछे से पकड़ लिया और रस्सी से बांध दिया। अब सब लड़कों ने मिलकर यह फैसला किया कि इस बंदर को जंगल के अंदर ही किसी पेड़ से बांधकर जानवरों के हवाले छोड़ दिया जाए ताकि यह यहीं पर मर जाए। वे उसे एक पेड़ के साथ बांधकर छोड़ गए। कुछ देर बाद बंदर को जंगल में एक लड़की दिखाई दी। बंदर ने जोर से आवाज लगाई और उसे मदद के लिए बुलाया। लड़की ने बंदर की रस्सी खोलकर उसे आजाद कर दिया। बंदर ने लड़की का धन्यवाद किया और पूछा, तुम जंगल के अंदर क्या कर रही हो? लड़की ने कहा, यही मेरा घर है और मैं यहीं रहती हूँ। ये कहकर लड़की ने कहा, तुम्हें बहुत चोट लगी है, तुम मेरे साथ घर चलो, मेरे पिताजी तुम्हारा उपचार कर देंगे। बंदर ने कहा, मैं ठीक हूँ,
यह कहकर वह वहां से चल पड़ा, लेकिन थोड़ी दूर जाकर वह बेहोश हो गया। लड़की ने बंदर को अपनी गोद में उठाया और अपने घर ले गई। घर जाकर लड़की ने अपने पिता को सारी कहानी बताई। लड़की के पिता ने बंदर का उपचार किया। कुछ देर बाद बंदर को होश आ गया। उसने इधर उधर देखा तो उसे वही जंगल वाली लड़की दिखाई दी। बंदर ने उसे धन्यवाद कहा और वहां से निकल पड़ा। जंगल से निकलकर वह अपने घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे उसके दोनों भाई रोते हुए दिखाई दिए। बंदर उनके पास गया और रोने का कारण पूछा। भाइयों ने रोते हुए बताया, हमें तुम्हारी चिंता हो रही थी कि तुम्हें कुछ हो न जाए, इसलिए हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। बंदर ने कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ, चलो घर चलते हैं। यह कहकर बंदर अपने दोनों भाइयों के साथ घर चल पड़ा। घर पहुंचते ही व्यापारी ने जब तीनों की हालत देखी तो वह डर गया और उसने गंभीर स्वर में कहा, क्या हुआ तुम्हारे बंदर भाई को? इतनी चोट कैसे लग गई? दोनों लड़कों ने सारी बात बताई। व्यापारी ने अपने तीनों बेटों को समझाया और कहा, लड़ाई करना अच्छी बात नहीं है। अब तुम खाना खाओ और कल उन लड़कों से माफी मांग लेना। तीनों ने हामी में सिर हिलाया और खाना खाकर सोने चले गए। व्यापारी के दोनों बेटों को तो नींद आ गई, लेकिन बंदर जागा हुआ था। उसे उस लड़की से मिलने का मन हो रहा था। फिर उसने सोचा, कल मैं अपने दोनों भाइयों को स्कूल छोड़कर जंगल की तरफ चला जाऊंगा और उस लड़की से मिल लूंगा। ये सोचकर बंदर सो गया। सुबह हुई। किसान के दोनों बेटे स्कूल जाने के लिए तैयार हो गए। बंदर भी उन्हें छोड़ने के लिए तैयार होने लगा। उसने अपने सिर में नवरत्न तेल लगाया और अपने भाइयों को छोड़ने के लिए उनके साथ स्कूल की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में बंदर के दोनों भाइयों ने कहा, आज तो हमें बहुत डर लग रहा है। बंदर ने कहा, डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज मैं तुम्हारी उन लड़कों से अच्छी दोस्ती करवा दूंगा। बंदर के भाई यह सुनकर खुश हो गए। बंदर अपने दोनों भाइयों के साथ स्कूल के पास पहुंचा तो उसे वे शैतान लड़के दिखाई दिए। बंदर उनके पास गया और उनसे माफी मांगी और अपने दोनों भाइयों से दोस्ती करने के लिए कहा। लड़के भी दोस्ती करने के लिए मान गए और बंदर के दोनों भाइयों के साथ स्कूल में चले गए। अब बंदर भी जंगल की तरफ निकल पड़ा। जंगल में पहुंचकर वह इधर उधर घूमने लगा और उस लड़की को ढूंढने लगा, लेकिन उसे वह लड़की नहीं दिखाई दी। बंदर ने सोचा, मैं उसके घर के पास जाकर उसे देखता हूँ। यह सोचकर बंदर उसके घर के पास गया और एक पेड़ के पीछे से उसके घर की तरफ देखने लगा। कुछ ही देर में वह लड़की समुद्र से पानी लाने के लिए एक मटका लेकर अपने घर से बाहर निकली। बंदर भी चोरी छुपे उसके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ ही देर में लड़की को यह आभास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। लड़की ने पीछे पलटकर देखा तो उसे वह बंदर दिखाई दिया जिसकी उसने जान बचाई थी। लड़की उसके पास गई और बोली, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? बंदर ने कहा, तुम मुझे अच्छी लगने लगी हो, इसलिए मैं तुम्हें देखने के लिए आया था। लड़की ने कहा, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी और तुम ये सब कर रहे हो? बंदर ने कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लड़की ने कहा, ऐसी बात है तो ये लो मटका और तालाब से पानी भर कर ले आओ। बंदर ने लड़की के हाथ से मटका लिया और पानी लाने के लिए चल पड़ा। रास्ते में उसे एक पिंजरे में कैद तोता दिखाई दिया। तोते ने बंदर से कहा, आगे जंगल में अगर तुम्हें कोई तोता मिले तो उनसे कहना कि मैं पिंजरे में कैद हूँ। बंदर ने कहा, ठीक है, अगर मुझे मिलेंगे तो मैं कह दूंगा। यह कहकर बंदर चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक पेड़ पर बहुत सारे तोते बैठे हुए दिखाई दिए। बंदर ने उनसे कहा, तुम्हारे एक साथी ने तुम्हें सलाम भेजा है और उसने कहा है कि वह एक शिकारी के पिंजरे में कैद है। यह सुनकर पेड़ के ऊपर से एक तोता जमीन पर गिरकर मर गया। बंदर पानी लाने के लिए तालाब की तरफ चल पड़ा। तालाब पर पहुंचकर उसने मटका भरा और फिर वापस लौटने के लिए रास्ते पर चल पड़ा। कुछ देर चलते ही वह शिकारी की झोपड़ी के पास पहुंचा जहां पिंजरे में तोता कैद था। तोते ने बेचैनी से पूछा, क्या तुमने मेरा संदेश पहुंचा दिया? बंदर ने जवाब दिया, तुम्हारा संदेश पहुंचा दिया, लेकिन तुम्हारा एक साथी यह सुनकर पेड़ से नीचे गिर पड़ा और वहीं मर गया। यह सुनकर पिंजरे वाला तोता जोर जोर से तड़पने लगा। तोते की तड़पने की आवाज सुनकर शिकारी घर से बाहर आ गया और तोते के पास खड़ा हो गया। कुछ देर बाद वह तोता भी शांत हो गया। शिकारी ने समझा कि तोता मर गया है। उसने पिंजरा खोला और तोते को बाहर फेंक दिया। तभी तोते ने अपने पंख फड़फड़ाए और आसमान में उड़ गया। यह देखकर बंदर को समझते देर नहीं लगी कि पेड़ वाला तोता मरा नहीं था, बल्कि उसने अपने पिंजरे में बंद दोस्त को बचने की युक्ति सुझाई थी। यह सोचकर बंदर आगे की ओर चल पड़ा। अभी वह कुछ ही दूर चला था कि उसे एक पत्थर से ठोकर लग गई। बंदर दर्द से कराह उठा। गुस्से में आकर उसने वह पत्थर उठाया और आसमान की ओर फेंक दिया। पत्थर कुछ दूर जाकर एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे एक राक्षस पर जा लगा। पत्थर लगते ही राक्षस की नींद टूट गई। वह गुस्से में खड़ा हुआ और इधर उधर देखने लगा कि पत्थर किसने मारा था। कुछ देर देखने के बाद राक्षस को थोड़ी दूरी पर एक बंदर दिखाई दिया। राक्षस गुस्से में उसके पास गया और अपने दोनों हाथों से पकड़कर उसे आसमान में उठा लिया। बंदर रोते हुए बोला, कौन हो तुम और मुझे क्यों उठाया है? राक्षस ने वह पत्थर दिखाया जिसे बंदर ने फेंका था। और फिर क्या हुआ? कहानी का अगला भाग जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें। पत्थर दिखाया जिसे बंदर ने फेंका था। बंदर पत्थर को देखकर समझ गया कि शायद यह पत्थर राक्षस को लगा है, इसलिए वह मुझे मारना चाहता है। बंदर ने रोते हुए राक्षस से माफी मांगी और उसे छोड़ने की विनती की, लेकिन राक्षस का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन बंदर के बार बार माफी मांगने से राक्षस का दिल पिघल गया और राक्षस ने कहा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी 7 कहानियों के भीतर छुपे हुए रहस्य के बारे में बताना होगा। बंदर के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने कहा, ठीक है। राक्षस कहानी सुनाना शुरू करता है। तो सुनो बंदर, एक राज्य में धर्म और वीर नाम के 2 जिगरी दोस्त थे। वे दोनों काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे। उन्होंने वहां बहुत सारा धन कमाया। अब वे अपने घर लौटने के बारे में सोचने लगे और एक दिन वे अपना सारा धन लेकर घर की ओर चल पड़े। जब वे जंगल के अंदर से गुजर रहे थे तभी उन्हें वहां एक सुंदर स्त्री दिखाई दी, जिसे देखकर दोनों उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए और वे दोनों उसके पास गए और उससे पूछा, तुम कौन हो सुंदरी और यहाँ जंगल के अंदर क्या कर रही हो? तब उस महिला ने बताया, मैं अपने पति के साथ ससुराल जा रही थी। तभी जंगल के अंदर कुछ डाकुओं ने हमें लूट लिया और मेरे पति की हत्या कर दी और सारा धन लेकर यहाँ से चले गए। तभी से मैं इस जंगल के अंदर भटक रही हूँ। तभी धर्म बोला, हे देवी,
तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें सही सलामत तुम्हारे घर छोड़ देंगे। धर्म की बात सुनकर महिला रोते हुए बोली, नहीं, मैं न तो अब अपने घर जाऊंगी और न ही ससुराल, क्योंकि सब मुझे ही अभाग्न समझेंगे। इससे तो अच्छा है कि मैं यहीं पर रहूं और यहीं पर अपने प्राण त्याग दूं। यह बात सुनकर दोनों मित्र चिंता में पड़ गए और सोचने लगे, क्या इस महिला का फिर से विवाह कर दें या फिर हम दोनों में से ही कोई इस महिला से विवाह कर ले। दोनों मित्रों को विवाह वाली बात बिल्कुल ठीक लगी। जब दोनों मित्रों ने विवाह के बारे में उस महिला से पूछा तो महिला ने कहा, मुझे तो तुम दोनों ही अच्छे लगते हो। यह बात सुनकर दोनों मित्र और उलझन में पड़ गए। उन्होंने फैसला लिया कि 2 पर्चियां डाली जाएं, जो पर्ची महिला निकालेगी उसी से वह विवाह करेगी। और फिर यहाँ डाली गईं तो सुंदर महिला धर्म के हिस्से में आई। धर्म ने उससे विवाह कर लिया और दोनों प्यार से अपना जीवन यापन करने लगे। समय बीता, धर्म की पत्नी ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। कुछ ही दिनों बाद धर्म की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। धर्म की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी वीर के पास गई और उससे धन व्यापार में अपना हिस्सा मांगने लगी। वीर ने मना करते हुए कहा कि धर्म की मेरे धन व्यापार में कोई भी भागीदारी नहीं थी, इसलिए मैं आपको अपने धन व्यापार में कोई भी हिस्सा नहीं दे सकता। वीर के मना करने पर वह महिला न्याय की आस में राज दरबार पहुंची। राजा ने जब दोनों पक्षों की बात सुनी तो उसने वीर के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि वीर की दौलत में महिला का कोई भी हक नहीं है। इतनी कहानी कहकर राक्षस बंदर से बोला, बता, क्या उस राजा का फैसला सही था? राक्षस की बात सुनकर बंदर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, अगर मैं राजा की जगह होता तो मैं यह फैसला लेता कि उस महिला को वीर की दौलत में हक मिलना चाहिए। और फिर क्या हुआ कहानी का अगला भाग जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।